एक पत्रकार एक सवाल। जीतू भाई का गुना वाले ऐसे करने देंगे। अच्छा, गुना के एक पत्रकार का सवाल लिया जाएगा, काका को छोड़ के। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, भारत न्याय यात्रा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी देरी हो गई? अगर ये पहले निकलती तो ज्यादा बेनिफिशियल होती। न्याय की बात जब करो तब अच्छी, अभी अच्छी नहीं, इतनी बढ़िया आपके न्याय की बात भी हो रही है, रिपोर्टर के न्याय की बात भी हो रही है। जीतू भाई, पिछली आप न्याय कैसे दोगे? डायरेक्ट दोगे या न्यायालय के माध्यम से दोगे? क्या आपकी सरकार डायरेक्ट देगी? न्याय तो नहीं मिल रहा, मैं मान रहा हूँ सरकार भेजेगी। मैं मानता हूं कि जो आपका सवाल है वो बहुत बुद्धिमत्ता का है और मैं इसकी तारीफ भी करूंगा, पर मेरा इतना ही निवेदन है, न्याय का जहां तक सवाल है, हमारी पॉलिटिकल भावना, राजनीतिक रूप से आम जनता को साथ लेके सरकार तक पहुंचाना या जनता से उस बात को कि जो वादे किए पूरे नहीं हुए, ये पॉलिटिकल एक कार्यशैली होती है। अब न्यायालय की अपनी पद्धति और भी न्याय यात्रा के माध्यम से आप लोगों ने मणिपुर से यात्रा शुरू की। रमेश जी, आपको मौका मिलेगा। एक मिनट, कमलनाथ जी नहीं है, उमंग सिंघार जी भी नहीं है आज की यात्रा में। उमंग जी हमारे सीएलपी के लीडर हमारी बदनावर की सभा और उज्जैन के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए और देख रेख के लिए आगे गए और पूरे टाइम वो साथ थे। कमलनाथ जी का कल भी आपने बताया था ग्वालियर में, जितेंद्र सिंह जी ने बताया था कि उनकी बहन का ऑपरेशन हुआ, कल कमलनाथ जी फिर जाएंगे। पिछले जो भारत जोड़ो यात्रा थी, मैं उस समय पूरे मध्य प्रदेश से जब निकल रही थी, उस समय दौरान में भी था, लंबी भीड़ उस समय मैंने देखी, बड़े पैमाने पे लोग शामिल हुए। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पे लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच विधानसभा चुनाव भी गुजरे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जहाँ आपकी सरकार की स्थिति बन रही थी वो हो नहीं पाया। क्या लगता है कि जनता सीधे कनेक्ट नहीं हो पाई आप लोगों से? ऐसा है, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान पूर्व थे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और चुनाव हुआ, उन्होंने प्रदेश के सामने मोदी गारंटियों का सबसे पहली बार बखान चालू किया और बहनों से 3,000 रुपया पर मंथ देने का वादा किया, वचन दिया, गारंटी। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जो परिस्थितियां बनी आज प्रदेश में, जो स्थितियां हैं कोई आपसे छुपी हुई नहीं है। लाडली बहना से 3,000 का बोल के जो वोट लिया गया और आज तक नहीं दिया, एक तरह से धोखा था। फिर कम्युनिटी वाइज बीजेपी, मैंने कहा ना, जैसे सर ने कहा अभी कि मास्टरमाइंड है ये लोग इवेंट के, इन्होंने 5 मुख्यमंत्री घोषित किए और सब कम्युनिटी को बताया कि ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, और अंततः ये कहा ये हमारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट था, जबकि ये लोगों के साथ धोखा था, उस कम्युनिटी के साथ धोखा था। तो एक तरह अद्भुत लालच, झूठ और भ्रम फैला के, दूसरी तरफ एक षड्यंत्र रच के इन्होंने सत्ता पाई है। अस्वीकार जो जीता वो सिकंदर, पर अंतोगत्वा जिसके चेहरे पे सरकार लेके आई, जिससे बताया किसी और को और शादी किसी और से करी भी कैसे? आपने एक पर्ची के मुख्यमंत्री बनाए। शिवराज सिंह जी को मोदी जी ने हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम पे एक पर्ची दी और ऐसे पास में बैठे थे कि ना ये लोग पर्ची पढ़ो, उसमें नाम लिखा मोहन यादव जी। पर्ची के मुख्यमंत्री जब से बने हैं 3C, मैं बार बार कह रहा था 3C, कर, क्राइम और करप्शन, उनका एक तरह से चोरी दामन का साथ। आप देखो मुख्यमंत्री जी ने जो 3100 रुपए गेहूं की बात की थी, दाल की बात की थी, आज तक पूर्ण नहीं हुई। क्या कारण है? 2700 रुपए गेहूं देने की बात होती, आज तक नहीं हुई। 450 रुपए का गैस सिलेंडर का बोला था, क्या हुआ? आपने 3,000 रुपए बहनों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये आखिर ये पॉलिटिकल जो भाव है, जो कि आप चुनाव में आए, फिर विधानसभा में हमारे विधायकों ने जब पूछा तो कहा रामायण और गीता जैसी हमारी ये वचन पत्र है, वो रामायण गीता का एक भी अक्षर क्यों नहीं पढ़ा गया, ये सवाल है। तो पर्ची के मुख्यमंत्री को अच्छे से पब्लिक समझने लगी। ये भ्रम हुआ था कि 3,000 मिलेंगे, बहनों ने अत्यधिक तादाद में बीजेपी को वोट किया, अस्वीकार नहीं किया जा सकता, और वही हार का एक बड़ा कारण भी बना। मैं इसको मानता हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि फिर भी राजनीतिक रूप से अल्टीमेटली चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं मानता हूं कि हमारा प्रयास अद्भुत है, अकल्पनीय है, और आने वाले समय में प्रदेश की जनता समझी हम लोकसभा में अच्छा परफॉर्म करेंगे। मणिपुर से जब से
सर जीतू भाई, आज मोहन यादव पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या गए दर्शन करने। सर आपने ये कहा था जीतू भाई कि हम लोग भी पूरी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अयोध्या जाएंगे दर्शन करने, कब जाएंगे सर? देखो, दो बातें हैं। मैंने ये, हाँ, अच्छा सवाल है, एक नंबर। मैं मानता हूँ कि जो भगवान राम का विषय है वो आस्थाओं का विषय है, और कण कण में है राम, क्षण क्षण में है राम, ये बार बार बात होती है। हमने कभी नहीं, मैं मानता हूँ वो जा रहे हैं, वो उनका इंटरनल मामला जाना चाहिए, धन्यवाद, पर वहाँ जाकर सद्बुद्धि भी लेना चाहिए। जो मैंने अभी बातें कही घोषणा पत्र की, उसको पूर्ण करेंगे मुख्यमंत्री। 15 दिन में 15,000 करोड़ रुपया 2 महीने में हमने लोन लिया है, तो अल्टीमेटली इस प्रदेश पे कितना कर्जा बढ़ेगा, युवाओं का क्या होगा, एग्जाम का क्या होगा, पटवारी एग्जाम की आपने जो जांच कराई उसको पब्लिश कब करोगे, कब आप ये, जिस दिन से आए क्राइम रोज अद्भुत है, 30 साल का सबसे ज्यादा। दर्शन करना, भगवान से प्रार्थना करना, आस्थाओं के साथ ये प्रदेश की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करना उनको करना चाहिए, साधुवाद, मुख्यमंत्री है। पर ये सब जो उनका मूल दायित्व है एक मुख्यमंत्री होने के नाते, वो कब करेंगे? कौन सी बस में बैठेंगे, कौन सी ट्रेन में बैठेंगे, कब जनता के बीच में आएंगे? ये अल्टीमेटली रोज ये कर्ज लेना, बड़े बड़े पांडाल सजाना, इवेंट करना और विज्ञापन देना, रोज 1 करोड़ रुपए रोज के इवेंट विज्ञापन जा रहे हैं, तो आखिर कर्ज लेके क्या बताना चाहते हैं? आज विज्ञापन दिया, मैं दर्शन करने जा रहा हूं, तो ये विज्ञापन दर्शन का विषय था, विज्ञापन दर्शन का विषय था, दर्शन का विषय था विज्ञापन। दर्शन हम करने जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या गांव में, मतलब मैं, आप समझ रहे होंगे मेरी भावना, कि अल्टीमेटली गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, अपने जो कर्तव्य थे उनसे गुमराह करने के लिए इवेंट कर। जी, मैं मेरा एक सवाल था, और एक राम की बात पूछ लेने दो, पूछ ले। राम की बात मैंने पहले भी कहा था, राम यात्रा फिर से निकलेगी, पर हम राम यात्रा सद्बुद्धि मिले मुख्यमंत्री को, इन वचनों को पूरा करें, ये जरूरी है। भगवान क्या तो मंदिर बना, भक्तों का क्या होगा? देखिए, आपके पुराने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके क्या प्लान किया गया, क्या पॉलिसी है आप लोगों की? बेरोजगारी को वहाँ पर कम बता रहे, भारत में ज्यादा बता रहे। रमेश जी, ऐसा है, एक मिनट, अगर शिवराज जी ने ये कहा तो मैं मानता हूँ एक सभ्य व्यक्ति है, पर इस तरह के बयान उनके व्यक्तित्व पे शोभा नहीं देते। आप ये भावना, ये भाषा उस परिवार के व्यक्ति के साथ के लिए कर रहे हैं जिनके 2-2, 3-3 लोगों ने शहादत दी, देश को आजाद कराया। रही बात पाकिस्तान प्रेम का, तो आडवाणी जी ने किया था, हमने तो नहीं किया। और जहाँ तक शिवराज जी की बात है, अगर ऐसे बयान दे कि वो नरेंद्र मोदी के प्रिय होना चाहते हैं तो और गाली दे, हमें उनसे तो कोई है नहीं, पर नरेंद्र मोदी जी ने उनका हर्ष जो किया है देश ने और प्रदेश ने देखा है, वो केवल अपमान शिवराज जी का नहीं था, वो प्रदेश का भी था, उन वोटों का भी था जो उनको मिला, उस पर ध्यान दे शिवराज जी, ये मैं उनसे अनुरोध करना। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या प्लानिंग है आप लोगों की? एक बड़े लीडर थे आप लोगों का साथ छोड़ के बीजेपी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके पुराने दोस्त थे, क्या पॉलिसी, आप यहाँ से निकले, उनको टिकट मिला यहाँ से, क्या आप लोगों की आगे रणनीति है उन्हें घेरने की? मैं जहाँ तक चुनाव की बात है, हमारी कंप्लीट प्रक्रिया हो गई है, हमने मिलजुल कर, कल भी जितेंद्र सिंह जी ने ग्वालियर में उसके लिए आप लोगों के बीच में बयान दिया था, सही समय पर पहली हमारी जो CEC होगी उसमें इलेक्शन कमेटी, नेशनल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग, उसके बाद ये टिकट डिक्लेयर किसको देना है किसको नहीं देना है क्लियर कर दिया जाएगा। पर जो नेता बड़ा हो या छोटा, जिसको पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेंगे, ये कोई एक के बिना ना है, न कोई किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा होता है। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। अब वो बीजेपी के नेता है, उन पे बात भी करना और उन पे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे, पर इस बार भी KP यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा, और बाकी समझ जाओ आप, भूल चटा जीतू भाई, क्या KP यादव आ रहे हैं? यादवेंद्र यादव आ रहा है, यादवेंद्र फाइनल है। अनु भाई साहब बंद करना, कोई और दिखाया
तो कांग्रेस की गलत बात है बंद हुआ ना यही तो बोला बंद हो जाती वो ठीक रहती